सालों बीत चुके थे। संग्राम के जाने के बाद उसकी पत्नी सिया भी इस दुनिया से चल बसी और श्रीमाया, उसका तो कहीं नामो निशान तक नहीं मिला। अब रुद्र प्रताप के परिवार में बस कुछ ही लोग बचे थे। उनकी बेटी, श्रीमाया की संतान और उसके बच्चे, और खुद वो रुद्र प्रताप। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य सा लग रहा था, लेकिन एक रात सब बदल गया। रुद्र प्रताप अपने कमरे में बैठे थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया, माथे पर पसीना छलक आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनका डरमा पा उन्हें घेर चुका हो, मानो फोन पर वो सुन चुके थे जिसे वो कभी सुनना ही नहीं चाहते थे। रुद्र प्रताप कांपती आवाज में, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने मुझे क्यों बुलाया? बिना किसी को बताए वो जल्दी जल्दी सामान उठाकर रुद्रगढ़ की ओर निकल पड़े, जैसे कोई अनजाना साया उन्हें बुला रहा हो। अगली सुबह गांव वालों ने खबर दी, मालिक रात में गांव आए थे। डरे हुए थे, कुछ कहना चाहते थे, पर रात हो चुकी थी। हमने कहा सुबह बात करेंगे, लेकिन सुबह तक मालिक जिंदा नहीं रहे। अगली सुबह गांव के मुखिया जानवी को खबर दी, मालिक रात में गांव आए थे। डरे हुए थे, कुछ कहना चाहते थे, पर रात हो चुकी थी। हमने कहा सुबह बात करेंगे, लेकिन सुबह तक मालिक जिंद नहीं बचे। दादा अकेले क्यों गए? किससे डर रहे थे वो? मुझे सच जानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। मैं रुद्रगढ़ जाऊंगी और सच्चाई पता करके रहूंगी। शहर में यह खबर जैसे ही जानवी ने सबको बताई और गांव जाने की जिद करने लगी, मुझे रुद्रगढ़ जाना ही होगा। पर घर वालों ने रोक लिया। सबका कहना था उस गांव में मत जाना, वहां सिर्फ अशुभ है। लेकिन जानवी ठान चुकी थी। आखिरकार परिवार ने फैसला किया कि बस अंतिम संस्कार करके लौट आएंगे और फिर कभी उस गांव की ओर रुख नहीं करेंगे। परिवार गांव पहुंचा। मुखिया ने उनकी ठहरने की व्यवस्था एक पुराने लरानीबाड़ा हवेली में की थी। रात ढलते ही वातावरण बदलने लगा। उल्लुओं की आवाजें, जंगली जानवरों की चीखें टूटी हवेली में से आती, हवा की सनसनाहट। गांव वालों ने भी कहा आज तक ऐसा सन्नाटा कभी महसूस नहीं हुआ। किसी ने मन ही मन सोचा, क्या यह रुद्र प्रताप की आत्मा है जो अब भी भटक रही है? सुबह होते ही सबने मिलकर रुद्र प्रताप का अंतिम संस्कार किया। जानवी रोते रोते एक ही बात सोच रही थी, बाबा इतना क्यों डरे हुए थे? किसका फोन आया था? और वो अकेले क्यों आए? कुछ दिन बीते, परिवार वापस लौटने की तैयारी करने लगा, पर जानवी ने साफ मना कर दिया। जानवी ने कसम खा ली कि जब तक अपने बाबा की मौत का राज नहीं जान लेगी, इस गांव से कभी नहीं जाएगी। कहाँ गई? बाबा किससे डरते थे? और ये हवेली आखिर क्यों सबको डराती है? अब ये राज मुझे ही खोलना होगा। घर वाले लाख समझाते रहे, पर जानवी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर सबने फैसला किया, अगर जानवी रुकेगी तो पूरा परिवार रुकेगा। जानवी के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। गांव वाले रानीबाड़ा हवेली से इतना क्यों डरते हैं? उसकी मां कहां गायब हो गई थी? उसके बाबा को किसने मारा? लेकिन गांव वाले कुछ भी बोलने से कतराते थे। जिससे भी पूछो
उसके चेहरे पर पसीना छलक आता, मानो किसी ने उनके होंठ सिल दिए हों। आखिरकार एक दिन जानवी बिना किसी को बताए गांव से बाहर निकल गई। वो अकेले चलते चलते गहरे जंगल में पहुंच गई। जंगल का रास्ता भयानक लग रहा था, पर जानवी डरी नहीं। उसने सोचा, आज जो भी हो, मैं रानीवाड़ा का सच जानकर ही रहूंगी। और दूर हवेली दिख रही थी। जैसे ही जानवी अंदर पहुंची, चारों तरफ धूल जले लटक रहे थे, मानो सालों से परिंदा भी बाहर नहीं आया हो। धीरे धीरे वो हवेली में आगे बढ़ने लगी। उसके हर एक कदम पर हवेली का माहौल और भी डरवाना हो रहा था, जैसे कुछ अनजाना उसको खींच रहा हो। टूटी सीढ़ी से जानवी ऊपर जाने लगी। चारों तरफ पानी की बूंदें टप टप कर और डरा रही थी। जैसे ही जानवी ऊपर पहुंची तो उसने एक अजीब दरवाजा देखा, जो कि बड़ी बड़ी जंजीरों से बंद था, मानो किसी ने जानबूझकर उसको बंद किया है तोड़े। और आगे बढ़ने पर एक और कमरे में उसने देखा कि दीवार पर कुछ तस्वीरें लटक रही हैं और चारों तरफ मोमबत्ती जल रही थी, जैसे कुछ समय पहले उनको जलाया गया हो। यह सब देख जानवी और परेशान हो गई और धीरे धीरे तहखाने की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर चलने के बाद वो एक अजीब सी जगह पहुंची। उस देख जानवी को लगा कि कुछ सालों से जैसे यहां कैद था। उसी जगह पर एक कुआं बना था, पर अचानक जानवी की रूह कब गई। उसने आज से पहले इतना भयानक कुछ कभी नहीं देखा था। जानवी ने देखा, चारों तरफ नरमुंड ही मुंड पड़े हैं। तंत्र पूजा की सामग्री चारों तरफ बिखरी है और सबसे अजीब एक भयानक मूर्ति उसके सामने थी। यह सब देख जानवी उल्टे कदम भागी, मानो उसने वो देख लिया जो वो देखना नहीं चाहती थी। चारों तरफ बिजली चमकने लगी। पूरी हवेली में एक अजीब सी हंसी गूंज रही थी और एक आवाज बार बार आ रही थी, तू आ ही गई ना श्रीमाया।